प्रिय दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने कभी न सुना न देखा होगा। एक ऐसी तकनीक जो मृत्यु के बाद जीवन की आशा जगाती है, क्रायोनिक्स प्रिजर्वेशन। जैसा कि मृत्यु ये एक ऐसा सत्य है जिसे आज तक कोई नकार नहीं सका। कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता, परंतु मृत्यु सबकी होनी है, चाहे वह किसी भी धर्म के व्यक्ति हो, चाहे वह राजा, रंक, प्रजा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कोई अन्य जीव। लेकिन विज्ञान जो असंभव को संभव बनाने का दावा करता है, क्या मृत्यु को भी चुनौती दे सकता है? आइए जानते हैं और आपको परिचित कराते हैं। क्रायोनिक्स प्रिजर्वेशन एक विज्ञान है जो मृत शरीर को विशेष प्रक्रिया से संरक्षित करता है, ताकि भविष्य में जब गंभीर बीमारियों का इलाज संभव हो तो इन्हें पुनर्जीवित किया जा सके। अर्थात यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी रोग से हुई है जिसका इलाज वर्तमान में संभव न हो, तब इस धारणा से कि विज्ञान भविष्य में रोग का इलाज ढूंढकर मौत को चुनौती देगा और मृत व्यक्ति को जीवित कर पाएगा। क्रायोनिक्स प्रिजर्वेशन के जरिए मृत शरीर को संरक्षित करके रखा जाता है। लेकिन क्या यह संभव है? 2016 में लंदन हाई कोर्ट में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। 14 साल की लड़की जो कैंसर से पीड़ित थी, उसने क्रायोनिक्स तकनीक की मदद से खुद को संरक्षित करने की अपील की। विश्वास था कि भविष्य में विज्ञान कैंसर का इलाज ढूंढ लेगा और उसे पुनर्जीवित किया जाएगा। यह प्रक्रिया शरीर को क्रायोजेनिक तरीके से संरक्षित करने के लिए तैयार करती है। सबसे पहले शरीर को ठंडा किया जाता है, फिर क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट्स के जरिए शरीर को जमने से होने वाले नुकसान से बचाया जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या विज्ञान सच में मृत शरीर को वापस जीवन दे सकता है, या यह सिर्फ एक कल्पना है? क्या यह प्रकृति के नियमों को चुनौती देने की कोशिश है? विज्ञान भले ही अपने तर्कों और प्रयासों से मृत्यु को चुनौती देने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन इतिहास और धर्म के पन्नों में ऐसे चमत्कार दर्ज हैं जो विज्ञान से परे हैं। समर्थ परमात्मा कबीर साहिब जी सन 1398 से 1518 तक अपनी लीलामय शरीर में 120 वर्ष रहे। उस दौरान उन्होंने अनेकों चमत्कार किए। मृत लड़के कमाल का शव नदी में बहते हुए आ रहा था। परमात्मा कबीर जी के आदेश से मृत शरीर में आत्मा के प्रवेश करते ही जीवित हो उठे। इसके अलावा उन्होंने कमाली नाम की लड़की जो कई दिनों से कब्र में दफनाई गई थी, परमात्मा कबीर जी ने कब्र को फोड़वाकर उसे जीवन दान प्रदान किया था। उसके उदाहरण आज भी अमर हैं। विज्ञान परमात्मा की देन है। विचार करें, 4 युग बीत गए परंतु मानव कुछ न कर सका। आज परमात्मा के द्वारा दी गई शिक्षा से हम वैज्ञानिक बने। कंप्यूटर, इंटरनेट, टेलीविजन, मशीन आदि परमात्मा ने बनवाए। विचार किया जाए तो 2 वर्ष वर्षा नहीं होगी तो विज्ञान कुछ नहीं कर सकता। आपको बता दें कि वैज्ञानिक द्वारा दवाई के निर्माण के बाद अंतिम दिन, एक्सपायरी डेट निर्धारित किया जाता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य के जन्म के साथ ही धर्मराज के द्वारा मृत्यु का दिन निर्धारित कर दिया जाता है। युगों से लंबी आयु के लिए देवता ऋषि महर्षियों ने लाख प्रयत्न कर लिए, परंतु मृत्यु से जीत नहीं पाए। अमृत पीकर भी लंकापति रावण को अमृता प्राप्त नहीं हुई। सभी मानव समाज इस बात से परिचित है कि जीवन श्वासों से बना है और शरीर में आत्मा की मौजूदगी ही मनुष्य के जीवित होने का साक्ष्य रखती है। दर्शकों, वैज्ञानिक अपनी अटकलबाजी लगाकर लाख प्रयत्न कर लें, परंतु मृत्यु को टाल नहीं सकता, और ना ही कोई देवी देवता टाल सकता है अथवा मृत शरीर में प्राण फूंक सकता है। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, मासा घटे न तिल बढ़े, विधि ना लिखे जो लेख, सांचा सदगुरु मेट के ऊपर मार दे मेघ। अर्थात सच्चे सदगुरु धर्मराज के लिखे लेख को मिटाकर साधक की आयु बढ़ा सकता है, यदि वह उनके द्वारा बताई साधना करता है। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 2, 5, सूक्त 162 मंत्र 5, सूक्त 163 मंत्र 1 से 3 एवं यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13 भी यही गवाही देते हैं कि पूर्ण परमात्मा कबीरदेव कबीर साहिब पापों को नाश करके रोगी को 100 वर्ष की उम्र प्रदान कर सकते हैं, जो किसी वैज्ञानिक तकनीक से संभव नहीं है। तो क्या क्रायोनिक्स तकनीक मृत्यु पर विजय पा सकती है, या फिर हमें अपने शाश्वत उद्देश्य की ओर मुड़ना चाहिए, वह अमृता जो केवल आध्यात्मिक साधना से प्राप्त होती है? सतलोक एक ऐसा स्थान है जहां जाने के बाद इंसान कभी जन्म मृत्यु में नहीं आता, नूरी शरीर प्राप्त होता है। सतलोक में सूर्य और चंद्रमा नहीं है और ना ही वो लोक नाशवान है। वहां की मिट्टी बिल्कुल सफेद और चमकदार है।
वहां का जल और अन्य खान पान की वस्तुएं कभी खराब नहीं होती। वहां किसी भी चीज का अभाव नहीं, वृद्धावस्था नहीं है। वहां काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से दूर रहते हैं तथा वहां कोई दुख नहीं है। अर्थात अमर लोक में प्रत्येक स्त्री पुरुष के शरीर की शोभा 16 सूर्यों के प्रकाश जितनी है। विज्ञान हमें नई संभावनाएं दिखाता है, लेकिन सत्य और अमरता का मार्ग केवल परमात्मा की शरण में है। आइए संत रामपाल जी महाराज के प्रवचनों को प्रतिदिन साधना चैनल पर शाम 7:30 पर अवश्य सुनें और अपने जीवन के उद्देश्य को समझें।